गांव से थोड़ा दूर एक पुराना घर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां का माहौल ही अजीब है। कोई वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता, जैसे हवा भी धीरे धीरे चलती हो। राहुल, जो शहर से अपने गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब लोगों की कल्पना है। एक दिन उसने तय किया कि वह उस घर में एक रात बिताकर सच्चाई पता करेगा। शाम होते ही राहुल उस घर में पहुंचा। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का लाल हो गया था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। घर के अंदर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने निशान थे और हर तरफ अजीब सन्नाटा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और एक कमरे में बैठ गया। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, आवाज बंद हो गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी पीछे से दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। चर्रार। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा अंदर आने लगी। पर्दे हिलने लगे और दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगीं। राहुल को ऐसा लगा जैसे उन परछाइयों में कोई आकृति छुपी हो। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। राहुल ने घबराकर कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज दोहराई गई, चले जाओ। अब राहुल को समझ आ गया कि यह घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक डरावना एहसास है। यहां का माहौल ही किसी अनदेखी ताकत से भरा हुआ है। वह बिना देर किए भागकर घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसे राहत महसूस हुई। बाहर की हवा सामान्य थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उस रात के बाद राहुल ने कभी उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा।